नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। जब भी किसी सूबे में चुनाव होता है तब मुसलमान सियासत के सेंटर में होते हैं। मुसलमानों को विकास के ख्वाब दिखाए जाते हैं, तरक्की की तकरीरें दी जाती हैं। यह सियासी ड्रामा बंगाल में भी चल रहा है। बंगाल में मुसलमानों का मसीहा बनने की होड़ सी मची हुई है। उधर ममता के खिलाफ बीजेपी का परिवर्तन प्लान रेडी है, लेकिन चुनाव में किसे बड़ा चैलेंज मिलेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या फिर ममता को? सवाल इसलिए क्योंकि बंगाल में शाइनिंग गुजरात पर बहस छिड़ी है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन क्या मुसलमानों की तरक्की हुई? बड़ा सवाल। क्या गुजरात के मुसलमान बंगाल से बेहतर हालात में हैं? आज एम फैक्टर के 41वें एपिसोड में इसका जवाब आपको मिलेगा। पूरब का किला फतेह करने के लिए पश्चिम का परिवर्तन प्लान रेडी है। केसरिया सुनामी की सेकेंड वेव बंगाल से टकराने वाली है। बीजेपी परिवर्तन यात्रा से बंगाल में सत्ता परिवर्तन के लिए कूच करेगी। 11 फरवरी को अमित शाह कूच बिहार में दीदी को चुनौती देंगे। मुद्दों के तूफान के बीच भगवा ब्रिगेड विकास के एजेंडे के साथ बंगाल को साधने निकलेगी। चुनाव में चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। मोदी सरकार की अटल नीति और अटूट रीति पर वोट मांगे जाएंगे। लेकिन क्या बंगाल के मुसलमान केसरिया पैगाम से मुतमईन होंगे? जिस गुजरात मॉडल से दीदी चिड़ी है, क्या वो बंगाली मुसलमानों को कबूल है? मुस्लिम मूड का मीटर किस तरफ है? मुस्लिम मन में कौन है, क्यों है? इसी मूड को हमने ग्राउंड जीरो पर मापा। बंगाल बनाम गुजरात के सर्वे में किसने बाजी मारी, आज इसकी गवाही खुद भाईजान देंगे। बंगाल की सियासत में चारों तरफ शोर है और इस शोर के बीच ममता बनर्जी का एक बयान लगातार और बार बार आ रहा है। ममता बनर्जी कहती हैं बंगाल के गुजरात होते दी बुना, यानी कि बंगाल को मैं गुजरात नहीं बनने दूंगी। और इसी बात को जानने और समझने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं पश्चिम बंगाल के बारासात में और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी के इस बयान से बंगाल के मुसलमान मुतमईन हैं या फिर उनकी सोच कुछ और है। गुजरात के मुस्लिम आखिर कैसे हैं? अगर उनकी तुलना बंगाल के मुस्लिमों से की जाए तो इस वक्त उनकी परिस्थिति क्या है? इन सब बातों को समझने के लिए हम आप पहुंचे हैं अहमदाबाद के जमालपुर इलाके में और आपको यहाँ से सीधी तस्वीरें दिखाएंगे कि आखिर गुजरात का मुस्लिम क्या कहता है। बंगाल बनाम गुजरात की सियासी लड़ाई को मुसलमान कैसे देखता है? इस सूबे का मुसलमान तरक्की की कितनी सीढ़ियां चढ़ा? सर्वे का पहला नतीजा ये रहा। दीदी तो कहती हैं, भाषण देती हैं कि आमी बंगाल के गुजरात होते दी बना। बांग्ला गुजरात होते देवे ना, वो बात अलग है। बंगला जो आदमी है, बंगला का जो आदमी है, नागरिक है, वो तो चाहते हैं, हम लोग भी चाहते हैं मोदी आएगा तो अच्छा होगा, उन्नयन होगा। आप लोग चाहते हैं गुजरात बन जाए? गुजरात से तो जो आदमी है सब तो अच्छा है ना, अच्छे से रहते हैं उधर, कोई दिक्कत तो होता नहीं है। फिर तो ये सवाल आपसे वाजिब बनता है कि ममता दीदी लगातार ये कहती हैं कि बंगाल गुजरात हो बे ना, बंगाल को वो गुजरात नहीं बनने देंगे। आप गुजरात में रहते हैं, आप बंगाली हैं। तो मैं दीदी को बोलছি যে দিদি আপনি পয়লা চিন্তা করুন যে আজ থেকে 30-40 বছর আগে কি ছিল বাঙালি আর এখন বাঙালি কি আছে। এখন আমরা যে এখানে উন্নতি করেছি সে আমরা গুজরাট এসে করেছি। जो बात दीदी ने कहा है যে बंगाल और गुजरात को नहीं बनाना चाहता हूँ बंगाल को, लेकिन बंगाल में था क्या? लेकिन हम लोग जो है गरीबी के हिसाब से हम लोग यहाँ गुजरात में आए हैं। गुजरात के आने के बाद जो तरक्की किया, जो सुखी है, समृद्ध है, हमारा बच्चा को पढ़ाया, एजुकेटर बनाया, यहाँ टीचर भी बनाया हमारा बच्चा, लेकिन यहाँ जो हमने कर पाया लेकिन बंगाल में नहीं कर पाया। नवाब पताउद्दीन जैसे बंगाली मुसलमान विकास की राह देख रहे हैं। पताउद्दीन के द्वारे पर दीदी के दावे की टेस्टिंग बहुत कुछ कह गई। विकास के शोर के बीच बंगाल में बहस बेटियों की सुरक्षा पर भी छिड़ी है। महिला सुरक्षा में बंगाल गुजरात के आगे कहां टिकता है, ये भी समझिए। महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध के आंकड़े बताते हैं कि साल 2018 में बंगाल में 30,394 महिलाएं अपराधियों का शिकार बनी, जबकि गुजरात में 8,329 महिलाएं
साल 2019 में बंगाल में 30,397 महिलाएं अपराधियों का शिकार बनी, जबकि गुजरात में 8,799 महिलाएं शिकार हुईं। जो बंगाल बम बारूद के लिए बदनाम है, वो बंगाल महिलाओं पर अत्याचार के लिए गुजरात से अव्वल है। गुजरात में क्या विकास मुसलमानों तक पहुंचा तो कितना पहुंचा? बंगाल के मुकाबले क्या गुजरात में बेटियों को ज्यादा डर लगता है? इसका जवाब और भी चौंकाने वाला है। ममता बनर्जी पश्चिम बंग में जब क्षमता पावर में आया था, वो एक बात बोले थे, जे 14,000 मदरसा कर देंगे और चाकरी देगा, माइनॉरिटी को चाकरी देगा, हाँ जॉब मिलेगा। लेकिन हम लोग देख रहे हैं एक आपको लोकसभा के निरीख में भी 2 लोग माइनॉरिटी 2 लोग वही चाकरी जॉब नहीं मिला उसको, वो भावता दिया हम लोगों को। ऐसा माइनॉरिटी अभी सच्चर हो गया, वो समझ गया। ये जो दल है टीएमसी दल है, ममता दी का दल है, वो हम लोगों को माइनॉरिटी को ऐसा ही बुड़बक समझता है। लेकिन हम लोग बहुत सजग हो गया, हम लोग समझ गया कौन हमारे साथ है और कौन हमारे साथ नहीं है। देश में अन्य इलाकों में अगर आप देखते हैं, आपके समुदाय के लोग जो हैं उनमें और आप जो यहाँ गुजरात में रहते हैं उनमें क्या फ़र्क नजर आता है? गुजरात के माइनॉरिटी के लोग बहुत समृद्धि पे हैं। उसका रीज़न मैं आपको सबसे ज़्यादा पहले यही बता दूं कि हज पढ़ना बहुत महंगा है, लेकिन गुजरात से सबसे ज़्यादा हज पढ़ने लोग गुजरात से ही जाते हैं। वो इसीलिए कि मुसलमानों की माली हालत बहुत अच्छी है और राज्यों से, चाहे कश्मीर हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो। मुस्लिम यहाँ बाजू बहुत संपन्न है, सुखी है। और कुछ संवेदनशील एरिया को कुछ मीडिया वालों ने हाईलाइट करके गुजरात को बदनाम करा है, लेकिन गुजरात पीसफुल स्टेट है। तुम हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में रात को महिला 12 बजे रेलवे स्टेशन से एसटी स्टैंड से नहीं आ सकती, लेकिन गुजरात में छोटी से छोटी बच्ची, पढ़ी लिखी लड़की हो चाहे गंवार लड़की हो, वो सुरक्षित अपने घर पे रात को 1 बजे भी आ सकती है। सरफराज जैसे गुजराती भाईजान की नज़र में गुजरात बंगाल से ज़्यादा महफूज है। बेटियां जब चाहें, जिस वक्त चाहें घर आ जा सकती हैं। गुजरात में मुस्लिम बेटियों को डर नहीं लगता। बंगाल गुजरात में डर के मीटर को मापे तो आंकड़े बहुत कुछ बयान करते हैं। दोनों सूबों में अपहरण के मामलों पर नजर डालें तो साल 2019 में बंगाल में 4,249 लड़कियों का अपहरण हुआ, जबकि गुजरात में 922 लड़कियों का। साल 2019 में बंगाल में 1,029 लड़कियों के साथ रेप हुआ, जबकि गुजरात में 528 लड़कियां शिकार बनी। दीदी बंगाल में सुरक्षा की गारंटी देती हैं, हर मुसलमान के विकास के दावे करती हैं, लेकिन क्या ऐसा हुआ? अगर नहीं हुआ तो क्या बंगाली भाईजान विकास के लिए बड़े बदलाव का मन बना चुके हैं? मतलब गुजरात में मुसलमान ज़्यादा सुखी लग रहा है आपको? हाँ, वो जो गुजरात से 90% जो मुस्लिम है, उधर सरकारी नौकरी कर रहा है 80% आदमी मुसलमान आदमी। वो तो हम लोग का पता है ना। और यहाँ जो 30% है, 30% जो मुस्लिम है, इधर 3 से 4% लोग सरकारी नौकरी करते हैं। 2%। तो ये मोदी को चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि मोदी आके नौकरी दे देंगे? वो तो देंगे, केंद्र में बैठे तो हैं, कहाँ हाँ, दे बैठे। दिया आपको? इधर जो सरकार है तो इधर का सरकार है, वो भी चाहे तो दे सकते हैं ना। तो बात है, हैं? देंगे, आएगा तो देंगे। अरे तो ये बताइए कि आप लोग कितने संतुष्ट हैं यहाँ पर जो काम हुआ है? आज बीजेपी के राज में हम लोग यहाँ पे बहुत सुकून हमको मिला है, जो आने वाले कांग्रेस के शासन में नहीं मिला। यहाँ पे बहुत सुकून है। और हमारे जो ममता बहन जो बोलते हैं, अपने दीदी बोलते हैं, बोले गुजरात में ऐसा है, तुम्हारा बंगाल का देखो, आज तुमको गाइडलाइन लेना हो तो हमारे प्रधानमंत्री साहब से आप लो। दीदी यहाँ पे जो सुकून मिल रहा है, आज कोई हमारी बहन भी आती है मुंबई से स्टेशन से, तो रात को 4 बजे भी अपने घर आ जाती है। आप ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री से सीख लेनी चाहिए, किस बात के लिए? जो यहाँ पे गुजरात में जो काम हुआ है ना, लोग आज सुकून है, लोग सुकून मिल रहा है। तो ये दीदी से हमारी अपील है हमारे प्रधानमंत्री साहब से, आप सीखो जो हमारे प्रधान साहब ने अभी जो काम करा है। जब जब चुनावी बिसात बिछती है, तब तब मुसलमान सियासत के सेंटर में होते हैं, सूबा चाहे जो भी हो। अब तक के सर्वे में ये तो साफ हो गया कि बंगाली भाईजान विकास के साथ सुरक्षा की गारंटी चाहते हैं। बंगाल महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में गुजरात से अव्वल है, लेकिन तालीम में कहां खड़ा है?
बंगाल में गुजरात के मुकाबले 97,828 सरकारी स्कूल हैं, जबकि गुजरात में 54,581। बंगाल में 6,15,584 सरकारी टीचर्स हैं, जबकि गुजरात में 4,01,939। हकीकत की जमीन पर ये आंकड़े कहां ठहरते हैं, इसका मीटर भी हमने बंगाल से लेकर गुजरात तक मापा। लोग चाहते हैं सरकार नहीं आएगा तो बहुत अच्छा आएगा। किसका सरकार नहीं आएगा? हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी आएगा। भारतीय जनता पार्टी आएगा? हाँ। क्या नाम बताइए, नाम क्या बताइए? भारतीय जनता अपना पार्टी। नाम क्या बताइए? मस्करा खातून है। मस्करा खातून मुस्लिम है। है। आप कहती हैं भारतीय जनता पार्टी आएगा। हाँ, इसलिए है। इधर देखिए ना, तो लोग कहता है, पब्लिक कहता है कि मुसलमान को तो बीजेपी पसंद नहीं है, ना बीजेपी को मुसलमान पसंद है। नहीं, गलत बात है। देखिए मोदी जी जब भी सरकार में जब भी पहली बार आया है, उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत उन्नयन किया है। प्रधानमंत्री योजना जो बहुत लोग गरीब लोग घर पे आया है, इसलिए मैंने बहुत खुश हुआ। अच्छा, लोगों को घर मिला आपके गाँव में? हाँ, और प्रधानमंत्री योजना जो गैस बहुत गरीब आदमी को मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। महिला होने के नाते कितना सुरक्षित यहाँ पर महसूस करती हैं? यहाँ पर बहुत ही अच्छा सुरक्षित है। अकेले लड़कियाँ बाहर जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रात तक अकेले आ सकती है लड़कियाँ। विकास हुआ है आपके इलाके में? हाँ, बहुत विकास हुआ है। ये बताइए, आप राज्य सरकार जो काम कर रहा है, क्या उससे संतुष्ट हैं? हाँ, बहुत संतुष्ट है उसके लिए। राज्य सरकार जो काम कर रही है बहुत ही अच्छा कर रही है। और ये बताइए कि जिस तरह से लगातार कहा जा रहा है, विकास की बात हो रही है, तो क्या आपको लगता है कि विकास के मामले में आप लोगों का समुदाय कहीं पीछे रह गया है और गुजरात में अन्य लोग आगे हैं, या आप सब लोग एक साथ विकास कर रहे हैं? सब साथ में ही विकास आगे बढ़ रहे हैं, सब साथ में ही विकास हो रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे तो। आपको लगता है कि गुजरात में बंगाल से बेहतर परिस्थिति है? बंगाल से तो काफ़ी अच्छा गुजरात में है। लड़कियां बंगाल में बहुत दूर दूर तक पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है, और यहाँ अकेले कहीं भी जा सकती है लड़कियां, बहुत सेफ्टी है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर से बंगाल की राजधानी कोलकाता में फासला 2000 किलोमीटर का है, लेकिन देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी को सुनने और समझने के बाद पता चलता है कि मौजूदा हालात में फासला कहीं बड़ा है। अम्फान में तो सब उड़ गया था, तब वो टीएमसी से ले गया था, किंतु कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। अम्फान में क्या हो गया था? अम्फान में घर पूरा हम लोग को उड़ गया था। अब ऊपर में है वो भी उड़ गया था, टीन डब्बा सब उड़ गया था। उड़ गया था, मगर कुछ नहीं दिया। सरकार की तरफ से क्या मिला? कुछ नहीं मिला। ये बताइए, गुजरात में इस वक्त माइनॉरिटी की क्या हालत है, या मुसलमान जो हैं वो किस परिस्थिति में हैं? देखिए, हम तो गुजरात में बरसों से है, 2-3 पीढ़ी से हैं, लेकिन यहाँ का हालत कोई ख़राब नहीं है। यहाँ धंधा व्यापार रोजगार सब अच्छे हैं। बंगाल से हैं, लेकिन मेरा गांव का नाम है मिर्जापुर, पोस्ट तारकेश्वर, डिस्ट्रिक्ट हुगली, और पश्चिम बंगाल में से आया हूँ। जब 1973 में मैं आया हूँ, मेरा बाप दादा तो और आगे आए हैं। लेकिन वहाँ से आने के बाद यहाँ लाखों, ऐसे 5 से 6 लाख बंगाली यहाँ है। और मैं उसका पूरा गुजरात का मैं प्रेसिडेंट भी हूँ। और जो बंगाल में हम लोग जो धंधा वगैरह नहीं कर पाया, गुजरात में आकर तरक्की करा और बहुत अच्छा हम लोग सेटल हो गया। किसी को अपना घर छोड़कर सुकून दे जिंदगी मिली, तो किसी को अपने घर में ही बेघर होने की नौबत आ गई। हम ये जानकर चकित थे कि गुजरात का इम्फेक्टर बंगाल में वजूद रखता है और काफी हद तक मुसलमानों की सोच को प्रभावित करता है। इसलिए TV9 भारतवर्ष ने ऐसे मुसलमानों का मन टटोला जो अलग राज्य में रहकर एक ही काम करते हैं। हमें गुजरात में मोहम्मद रफीक मिले और बंगाल में फिरोज, दोनों ही ऑटो ड्राइवर हैं, लेकिन दोनों के हालात अलग हैं, सोच अलग है। क्या करते हैं फिरोज भाई? ड्राइविंग करती हूँ। ड्राइविंग, गाड़ी वाड़ी चल रहा है? गाड़ी चलता है, कोई बहुत मैंने झमेला चलता है यहाँ पे। झमेला चलता है? क्या झमेला? सब लफड़ा, MVI पुलिस वसूली करता है। हाँ, वही तो है मेरे राज्यों में। तो आपको क्या लग रहा है, किस तरह की सरकार आनी चाहिए? अभी जो दीदी की सरकार चल रही है वो आपको कैसी लगती है? सरकार जो ही आएगा सब ऐसे ही चलेगा, सब यही करेगा। हाँ, सब वसूली लफड़ाबाजी। हाँ हाँ हाँ। तो आप वोट कीजिएगा तो क्या सोच के वोट कीजिएगा? सही तो बात, कोई लीगल नहीं तो सब अनलीगल चलता है यहाँ पे।
गुजरात को कितना बदलते देखा आपने? गुजरात अभी धीरे धीरे बदल रहा है, देखो लॉकडाउन कम हो गया है, बरोबर धीरे धीरे सबका विकास, रोजी धंधा सबका चालू है बरोबर। गुजरात के लोगों को कोई तकलीफ नहीं? गुजरात को तो अभी तकलीफ है, रोजी धंधे की तकलीफ है, बाकी कोई तकलीफ नहीं है। तो क्या बंगाल की असल तस्वीर यही है? क्या गुजरात इनक्रेडिबल है और बंगाल स्ट्रगल कर रहा है? आइए जरा आंकड़ों से सच समझने की कोशिश करते हैं। देश भर में कल कारखाने और उद्योग धंधों पर नजर रखने वाली संस्था ASI यानी एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री की साल 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात में बंगाल की तुलना करीब 3 गुना ज्यादा फैक्ट्रियां हैं और यहाँ काम करने वाले मजदूरों में भी लगभग इतने का ही फर्क है। ये फर्क तब है जब बंगाल की आबादी गुजरात से कहीं ज्यादा है। हालांकि इन आंकड़ों के पीछे ये दलील वजन रखती है कि गुजरात शुरू से ही समृद्ध रहा है, लेकिन ये बात भी सही है कि कम्युनिस्ट पार्टी के 34 सालों के शासन में बंगाल को वो नहीं मिला जिसका वो हकदार था। रॉ मटेरियल और पानी गुजरात की तरह बंगाल भी इन संसाधनों से संपन्न था। बावजूद इसके दोनों राज्यों की वर्तमान पिक्चर में बड़ा फर्क है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर कहीं कहीं ये फर्क खत्म हो जाता है। सरकारी कोई मदद मिली क्या? नहीं, कुछ मिला नहीं। वो जो प्रधानमंत्री दिया था क्या 500 रुपया करके महिला को दिया था, और फ्री जो गैस है वो भी महिला से मिला है। आपके घर में महिलाओं को मिला? हाँ, मेरा माँ को भी मिला है। अच्छा। मेरा माँ 500 रुपया वो भी मिला है। फ्री गैस जो उजाला योजना है महिला, वो भी मिला है। चुनाव में हाँ, ममता की मोदी जी आएगा। वो चाहिए बंगाल से, बंगाल और दिल्ली जो केंद्र सरकार है वो भी बंगला चाहिए। दोनों एक होगा तो अच्छे से काम होगा, उन्नयन होगा। दीदी तो कहती है वही हम लोग चाहते हैं। ये बताइए, आपके इलाके में विकास हुआ है? हमारे इलाके में विकास हुआ है, और विकास भी हुआ है, और मैं समझता हूँ यहाँ तक के पूरी तरह से गुजरात विकास की हो रही है। बरसों से, सालों से गुजरात विकास करा हुआ था, इसलिए दूसरे राज्यों के लोग भी यहाँ रोजगार पाते हैं। पूरा आप देखो तो पूरा गुजरात में, पूरे हिंदुस्तान का इंसान मिलेगा। गुजरात ने बहुत विकास किया, और पिछले 10 साल में गुजरात ने और ज़्यादा विकास किया है। मोदी साहब आए तब से तो गुजरात में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, और डेवलपमेंट के साथ साथ खास हमारे माइनॉरिटी इलाके की एक समस्या थी, गुंडागर्दी, बुराई के काम, जुआ, दारू, जुगार, वो सब उनके आने से 0 टॉलरेंस हो गया है। माइनॉरिटी बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित महसूस मानती है। उद्योग धंधे हों या फिर जीवन यापन के और साधन, बिना सुरक्षा के सब कुछ बेकार है। आज की तारीख में रोटी, कपड़ा और मकान के साथ सुरक्षा भी बुनियादी जरूरत है। इस जरूरत को पूरा करने का जिम्मा राज्यों का है। आंकड़ों के बाद अब बारी है गुजरात और बंगाल के मुसलमानों से ये जानने की कि कौन सा राज्य ज्यादा सुरक्षित है। जिन वोटरों को सियासी पार्टी एम फैक्टर कहती है, उन्हें सियासत के एम फैक्टर यानी मोदी या ममता में से कौन पसंद है? न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।